हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरके स्टडी में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय संविधान को इजी टॉपिकॉन के साथ, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी होगी। इसलिए दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1. लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। इसका तात्पर्य है ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जनता को ही प्रदान की गई, अर्थात प्रभुसत्ता का वास जनता में है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार रूसों से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। 2. निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान। लिखित संविधान सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है, उसे जवाबदेह बनाता है तथा नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं को सशक्त बनाता है। आइवर जेनिक्स। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां व 395 अनुच्छेद थे। अब अनुसूचियां 12 हो गई है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनु 52वें संशोधन 1985 दल बदल, 11वीं व 12वीं अनुसूची क्रमशः 73 व 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। संविधान की व्यापकता के कारण। बी. मौलिक अधिकारों के अलावा उन पर प्रतिबंधों व नीति निर्देशक तत्वों की पृथक व्याख्या। ए. संघ व राज्यों दोनों का एक ही संविधान। डेमी. CST SC व अल्पसंख्यकों के लिए भाग -16 में अलग से व्यवस्था। डी. भाग -18 में संकटकालीन प्रावधान। ए. न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक संबंधों व वित्तीय संबंधों का भी संविधान में वर्णन। आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संवैधानिक अनुभवों को ग्रहण करके किया गया है और इसे उधार के संग्रह का संविधान भी कहा जाता है। परंतु ऐसी आलोचना न केवल अतार्किक है बल्कि निराधार है और इसके संदर्भ में भीमराव अंबेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिया गया वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें अंबेडकर ने माना था कि लिखित संविधानों के इतिहास को प्रारंभ हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है और ऐसे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर राजनीति शास्त्री एकमत होते हैं। इसलिए किसी देश के संविधान से कुछ प्रावधानों को ग्रहण करना किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है। 3. कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। कॉम्प्रोमाइज बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लचीला नम्य संविधान जहां साधारण कानून व संवैधानिक कानून दोनों में समान प्रक्रिया से संशोधन हो जाए, उसे लचीला संविधान कहते हैं। उदाहरण, ब्रिटेन का संविधान। कठोर संविधान जिसमें संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया हो तथा आसानी से परिवर्तन नहीं हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। उदाहरण, USA का संविधान। इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है, जहां संसद किसी भी कानून का निर्माण या उसमें परिवर्तन कर सकती है। वहीं अमेरिका का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान दोनों के मध्य है। संविधान के कुछ अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, जबकि बाकी के लिए अनु 368 में विशेष बहुमत की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण किया गया है। लचीला संविधान यह इस अर्थ में है कि संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें किया जाने वाला परिवर्तन संसद कानून बनाने की साधारण प्रक्रिया के माध्यम से कर लेती है और इसके लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अनुच्छेद 2 में भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 में भारत संघ में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा तथा नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन का कार्य इत्यादि। पर्याप्त लोकशीलता के कारण ही अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। दूसरी तरफ संविधान में कठोर प्रकृति वह है जिसे अनुच्छेद 368 में दिया गया है, जहां 2 प्रकार की संशोधन विधियां दी गई है। पहली विधि वह है जिसमें कोई संशोधन संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है, और दूसरी विधि वह है जिसमें संसद के उपरोक्त विशेष बहुमत के साथ साथ भारत में मौजूद राज्यों में से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन या अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सी. वीयर भी इन संशोधन के प्रावधानों की बुद्धिमत्तापूर्ण विविधता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा और संविधान के शेष भाग में संशोधन करने की सुलभता के कारण ही यह सुचारू संतुलन स्थापित हो पाया है। 4. संसदात्मक शासन प्रणाली। इसे वेस्टमिनिस्टर सरकार, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार या प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली संघ व राज्य दोनों में है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। 1. वास्तविक व नामात्र की कार्यपालिका। 2. बहुमत वाले दल की कार्यपालिका। 2. सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। 4. विधायिका व कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध। 5. मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। भारत ने सरकार का यह मॉडल ब्रिटेन से लिया है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, अध्यक्षात्मक व संसदात्मक। ये दोनों रूप किसी देश को विधायिका व कार्यपालिका के आपसी संबंधों पर निर्भर करते हैं। जहां शक्ति पृथक्करण, पावर सेपरेशन पाया जाता है, वहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। उदाहरण, USA, जहां शक्ति संलयन, पावर फ्यूजन पाया जाता है, अर्थात जहां विधायिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, वहां संसदीय व्यवस्था होती है। उदाहरण, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि भारत की संसदीय व्यवस्था UK से प्रभावित है पर सेम नहीं है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वह कुछ भी कर सकती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, वंशानुगत है, राजतंत्रात्मक है, जबकि भारत में निर्वाचित गणतंत्रात्मक है। 5. एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था। हालांकि भारत में संघीय सरकार है पर संविधान में संघीय फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनु 1 में वर्णित है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंबेडकर ने 2 तात्पर्य बताए हैं। ए. भारतीय संघ राज्यों अर्थात इकाइयों के समझौते का परिणाम नहीं है। बी. किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एम. 1935 के अधिनियम में पहली बार एक संघीय शासन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान रखा गया। यद्यपि व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते ये संघीय योजना लागू नहीं हो सकी। संघात्मक विशेषताएं। 1. 2 सरकारें। 2. शक्तियों का विभाजन, 3 लिखित संविधान। 4. संविधान की सर्वोच्चता। 5. संविधान की कठोरता। 6. स्वतंत्र न्यायपालिका। 7. संसद के 2 सदन, उच्च सदन, राज्यसभा, राज्यों का सदन।
एकात्मक लक्षण। 1 एक संविधान। 2 एकल नागरिकता। 3 एकल न्यायपालिका। 4 आपातोपबंध। 5 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। 6 संक्षिप्त केंद्र। 7 अखिल भारतीय सेवाएं। 8 9 केंद्र के पास आर्थिक एवं राजस्व के अधिक संसाधन। शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुका होना। 10 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने की केंद्र के पास शक्ति। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। 11 एकीकृत लेखा परीक्षण की व्यवस्था CAG। 12 संविधान संशोधन के संबंध में केंद्र को अधिक शक्तियां। इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अन्य तत्व भी है जो संविधान के संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं, यथा भारत का दलीय स्वरूप, प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व, योजना आयोग, नीति आयोग। SR बम्बईवाद। 1994 में स्वच्छ न्यायालय ने कहा कि संघवाद संविधान मूल ढांचा है। विभिन्न विद्वानों के विचार। 1 KC वियर भारत अर्ध संघ क्वाजी फेडरेशन है। 2 मॉरिस जॉन्स सौदेबाजी संघ बार्गेनिंग फेडरेशन। 3 ग्रेनविल ऑस्टिन सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरेशन। 4 आइवर जेनिक्सम अत्यंत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ। 5 अम्बेडकर संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। 6 D बसु भारतीय संविधान संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण है। 7 ग्रेनविल ऑस्टिन सौहार्दपूर्ण संघवाद एमिकेबल यूनियन। 8 चार्ल्स टाल्टन विषम संघवाद एसिमेट्रिक फेडरेशन। 9 K संधनम परमुचता संघ पैरामाउंट सी फेडरेशन। 10 पॉल H एपलबी अत्यंत संघीय एक्सट्रीमली फेडरल। 11 अल्फ्रेड स्टीफन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अल्फ्रेड स्टीफन ने अमेरिका के कमिंग टुगेदर फेडरेशन के स्थान पर भारत के संघ को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन नाम दिया है। भारत में संघवाद निरंतर गतिशील रहा है और समय समय पर इसके कई प्रतिमान मॉडल सहकारी सौदेबाजी असम्मित राजकोषीय प्रतिस्पर्धात्मक देखे गए हैं। 6 संविधान की सर्वोच्चता। इसका तात्पर्य है सरकार के तीनों अंग संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। USA में न्यायपालिका सर्वोच्च है। भारत में संसदीय संप्रभुता व न्यायिक स्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। भारत USA की तरह न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है क्योंकि भारत में विधि की उचित नहीं बल्कि स्थापित प्रक्रिया है। भारत में संसद भी शक्तिशाली है क्योंकि वह मूल ढांचे को छोड़ संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। वही न्यायपालिका संसदीय विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। 7 संकटकालीन प्रावधान। ये प्रावधान हमारे संघात्मक शासन को एकात्मक कर देते हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का प्रावधान है। A अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर घोषणा, युद्ध, जोड़, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति था। 44वें संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। B अनुच्छेद 356 राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन। संविधान के इस प्रावधान का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है। अनुच्छेद 356 जिसके लिए भीमराव अंबेडकर का मानना था कि यह संविधान में एक निष्क्रिय दस्तावेज के रूप में बनकर रहेगा, वह पिछले 70 वर्षों में भारतीय संविधान के अत्यधिक विवादास्पद प्रावधान के रूप में देखा गया है। C अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। एक बार भी उपयोग नहीं। 18 सार्वजनिक व्यसक मताधिकार। अनुच्छेद 326 की समानता के सिद्धांत को लागू करता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा राजीव गांधी सरकार ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। मताधिकार वचन के आधार निवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण। 9 माय मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। मूल संविधान के भाग -3 में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनु 31 में उल्लिखित संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तथा ये अनु 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार लीगल राइट के रूप में अंतर्विष्ट कर दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जो न्यायावाद योग्य है। अनु 32 सर्वोच्च न्यायालय तथा अनु 226 तहत उच्च न्यायालय इनकी सुरक्षा के लिए रिट जारी करते हैं। मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं, ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। मूल अधिकार आत्यांतिक एब्सोल्यूट नहीं होते, जनहित में इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मूल कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सोवियत संघ USSR के संविधान से प्रभावित हो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा संविधान में भाग 4 1 अनु 51 जोड़कर कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें संविधान 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। इस कर्तव्य के तहत माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने का दायित्व निर्धारित किया गया। 10 त्रिस्तरीय सरकार। मूल संविधान के अनु 40 नीति निदेशक तत्व के तहत प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। फिर 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 व अनुसूची 11वीं जोड़ी गई जिसमें 29 विषय है। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 1 का अनुसूची 12वीं जोड़ी गई जिसमें 18 विषय है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र के लिहाज से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण साबित हुआ है। 11 नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से गृहीत नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 अनु 36 से 51 तक है। नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों के विपरीत सकारात्मक है। ये कल्याणकारी राज्य तथा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। व्यष्टिक मूल अधिकार एवं समष्टिक निदेशक तत्वों का संयोजन अर्थात संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का समावेशन किया गया है। भारतीय संविधान जिसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक सूत्र में पिरोकर सामाजिक क्रांति की जमीन को मजबूत करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन दोनों को राज्य की आत्मा कहा है। 12 एकीकृत, श्रेणीबद्ध, स्वतंत्र व संतुलनकारी न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू। 13 2 राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छौंती या न्यून करती है। 1973 के केशवानंद भारतीवाद में संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद -2016 इसके द्वारा 99वां संविधान संशोधन 2014 न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने अपारत सेट असाइड कर दिया था। मैं और विस्तृत कर दिया।
इसमें कहा गया कि संसद द्वारा संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाला हो, संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत हो, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल हो। भारत में संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का मेल किया गया। ब्रिटेन की संसद की प्रभुसत्ता पर दी। लोम ने यहां तक कहा कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। वहीं अमेरिका में न्यायपालिका की मजबूत स्थिति न्यायमूर्ति मार्शल के इस कथन से दिखाई देती है कि हम सब एक संविधान के भीतर रहते हैं, लेकिन संविधान वैसा कि जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। 13. जीवन संविधान। पिछले 230 सालों में अमेरिकन संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं, जबकि पिछले 71 साल में भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन 101 2016 वस्तु व सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। अनुच्छेद 2461 जोड़ा गया है। 102वां संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया है। 103वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण अनुच्छेद 15(6) व 16(6) जोड़ा गया है। 104वां संशोधन 2019 लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण 2030 तक 2020 से 2030 तक बढ़ाया। लोकसभा व राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का अब मनोनयन नहीं। अनुच्छेद 331, 332, 333 व 334 में संशोधन। 105वां संशोधन 2021 सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े एसईबीसी की पहचान की राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति का संरक्षण अनुच्छेद 338 बी 342 व 366 में संशोधन। भारतीय संविधान जो कि एक गतिशील और जीवन दस्तावेज के रूप में जाना जाता है और पिछले 70 वर्षों से भारत की लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का इसने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया है उससे भारतीय लोकतंत्र न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि भारत में विभिन्न प्रकार के संकटों और संघर्षों को संवैधानिक ढांचे के भीतर ही सुलझाने की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का विकास हुआ है। यदि लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हैं तो वे एक बुरे संविधान को भी उत्तम संविधान बना सकेंगे, और यदि उनमें गुणों का अभाव होगा तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ आगा। बाय दोस्तों।